कि राणा साहब आपको है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आइडिया? नहीं जानते, या फिर सिर्फ शोएब सिद्दीकी में बात फंसी हुई है? हाँ, तो मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि वहीं तक है। नहीं, बस ऐसी चांस ही नहीं मिला जो आपने चांस नहीं मिला। वैसे राणा साहब को शौक है आपको ड्रामा फिल्मों का? देखिए, हम तो मेहनती आदमी, मजदूर आदमी हैं। जब वकील बने तो वकालत को कामयाब कराना था, तो मेहनत की कोई और हॉबी नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई थी। अल्लाह ने हमारी वकालत कामयाब कर दी। 1970 की बात है, लेकिन उसके बाद फिर चलते ही फिर सियासत भी तो ऐसे ही काम है ना। लेकिन ऐसे तो ना करें ना, बंदा बीच में 3 बार मिनिस्टर भी रहता है। और अब तो आजकल तो ये यूट्यूब का दौर है, कहीं चलते फिरते कहीं घर के अंदर कोई घर वाले देख रहे हो को बंदा फोन पे देख लेता है। बल्कि बहुत सारे पॉलिटिशियन की तो पुरानी वीडियोस आ गई जो स्ट्रगलिंग जमाने में उन्होंने भी अदाकारी की हुई। हाँ, बहुत सारे ये भी हुआ है बहुत। वो आई नहीं, वो लीक हुई है। नहीं, मगर कोई है राणा साहब कभी कोई रहा हो कोई शौक किस चीज का? कोई एक्टिंग का, ये एक्टिंग का आप कह रहे हैं? कोई फिल्म ड्रामा कोई ऐसा? नहीं, जो सारा दिन हम सियासत, ये एक्टिंग ही है और क्या है। नहीं, वो तो आप जलसों में अपनी जाना होती है ना, एक्टिंग मगर करनी है, हमने लोगों से मिलना है तो मगर एक्टिंग किसी करनी है। दूसरे की भी देखते हैं, दूसरों की भी इसी का दादा लगाते हैं। राणा साहब जेडे प्यारे ने माशाल्लाह। मैं पूछना चाह रहा कि खूबसूरत इंसान मेरे ਵੱਡੇ ਭਾਈ कभी होया जिंदगी ਵਿੱਚ कोई मोहब्बत भी तो इंसान हो जाती ना। ये ना कहना मुझे अपनी आवाम से मोहब्बत है, मुझे माँ बाप से मोहब्बत है। हाँ, ये ना कहिएगा क्योंकि आपको अपनी आवाम से मोहब्बत है, क्योंकि उस तरह तो हमें अंदाजा हो रहा है इस मोहब्बत का हाल क्या हुआ है। मेरा ख्याल है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसको मोहब्बत ना हुई। अच्छा जी, तो राणा साहब कब हुई? ये बस छोड़ने देंगे। अच्छा, ऐसी बात है। कॉलेज का जमाना था, यूनिवर्सिटी का जमाना था। और ये बता दें सिर्फ कि मोहब्बत पाए तकमील तक पहुंची या नहीं? आज लगता है ये कोई पुराने जख्म जो है वो राणा साहब तो ये बताएं कि कॉलेज का जमाना था, बाग की बहारें थी, वो चिड़ियों का चहचहाना था, कानून की किताबों के अंदर हल्का हल्का वो मोहब्बत का फसाना था। वो तो हर तालिब इल्म ऐसे ही करता है। नहीं, हर तालिब इल्म, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम पे ना डाले। हम बॉयज स्कूल में पढ़ते थे और कॉलेज में हमें कोई ऐसा मौका ना मिला। अच्छा, तो कानून के जमाने में ये हुआ, तो फिर क्या हुआ? बस तकमील नहीं हुई। मैंने तकमील नहीं हो सकी। क्या आप कॉलेज से ग्रेजुएट कर गए या वो छोड़ गई? मुझे याद नहीं है। वेलकम बैक टू गपशप। रबानिया, सलीम साहब से मेरा क्वेश्चन है कि पहले लोग थिएटर के थ्रू एक्टिंग में आते थे, अब काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू वायरल होते हैं और एक्टिंग में आते हैं। तो अगर कोई एक्टिंग में अब आना चाहे, आप क्या उनको रिकमेंड करेंगे? बस आपके अंदर होनी चाहिए गट्स अदाकारी के। तो सोशल मीडिया से आए, टिकटॉक से आए, थिएटर से आए। थिएटर से आने का मतलब ये नहीं कि अदाकार अच्छा ही होगा। साढ़े तो हिसाब ला लो। आपने सही बोला पहली दफा। तो थिएटर में तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को परफॉर्म करते थे, बस अदाकारी करते हैं हम लोग। सोशल मीडिया पे तो आपको कंटेंट खुद क्रिएट करना है, सारी चीज़ें खुद, शूट भी खुद करना है और फिर आपको मनवाना भी अपने आप को, जो कि ज़्यादा मुश्किल है। अगर वहाँ से आप अप्रूव हो जाते हैं, आप काम करें अदाकारी में 100। मगर इस पर मेरा आपसे सवाल ही होगा अज़ीम भाई कि आपको लगता नहीं कि कहीं थिएटर के अंदर अदर देन कंटेंट बनाना सोशल मीडिया पे एक प्रैक्टिस आपके अंदर आती है जिसमें आपको पेशेंस और कैरेक्टर के डेप्थ पे जाना समझ आता है? वो शायद आप सोशल मीडिया के कंटेंट के अंदर वो ड्यूरेशन नहीं होती जो कि आप एक जब ड्रामा कर रहे होंगे तो उसकी ड्यूरेशन है 1.5 घंटा 2 घंटा, तो वो 2 घंटे की जो एक्सरसाइज है उसकी जो रिहर्सल होगी 2-3 महीने की, वो तो आप नहीं कर पाएंगे। वो तो अगर सोशल मीडिया को हटा दें तो इससे पहले भी जो अदाकारी करते हैं हम लोग, बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देते अपने आप पे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, ना उनको किसी किस्म का बोझ महसूस होता है अदाकारी करते हुए। तो ऐसे अब भी सोशल मीडिया पे हो रहा है। हमारा जो प्रोसेस था अदाकारी का, या अब भी अदाकारी करने का प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस ज़्यादा है उसका, सोचने का काम बहुत ज़्यादा है। अगर कोई किरदार आपको मिलता है उसके अंदर लिव करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइजेज जो हमें थिएटर, जैसे मैं अब तो थिएटर नहीं करता हूँ, लेकिन एक ज़माने तक 2010-12 तक मैं थिएटर सिर्फ इसलिए करता था कि मैं रीफोकस हो जाता था। मैं दोबारा अगर टीवी करता था थिएटर करके तो मैं दोबारा ज़मीन पे आ जाता था कि हाँ भाई, थिएटर से आपको अपने आप को कंपाइल करने का मौका मिलता था। और राणा साहब, वो जहाँ से बात खत्म हुई थी कि यूनिवर्सिटी का दौर था। थोड़े यार पुरानी हो चुकी है। मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई को तुम इस तरह तो ना आप करो ना। बड़े भाई हमारे दोस्त भी हैं, सिर्फ हमारे दोस्त नहीं है, सबसे बेस्ट दोस्त किसी को भी नहीं पता ये किनके थे। किनके? मियां नवाज साहब के। अच्छा। हम नवाला हम प्याला, इको प्याले चपावे खाने। अच्छा। हाँ जी। राणा साहब क्या ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं।
हैं? हाँ जी। ओए ये तो हमें पता ही नहीं था। आप इकट्ठे बैठ के वो पाए शायद? उनसे तलकात थे, ठीक थे, दोस्ती अच्छा, थी। और पाए वाए खाए? तो ये जो जितनी जमातें अपनी ये सारे इकट्ठी जमातें के नाम बदलते रहे ना। हाँ। 13 तक, 2013 तक तो वो जमात तो एक ही थी, उसी के नाम होते। ओए तो ये कभी हुआ मौका ये इकट्ठे पाए खाने वाला? मेरी तो नहीं कभी कहा, लेकिन मेरा अच्छा तल्लक था, दोस्ती थी। मगर ये जो इतनी पार्टीज आपने देखी और आप इतनी पार्टीज, 13 तक तो एक ही पार्टी के नाम थे। जुनेजो में वो भी थे, हम भी थे। IGN में वो भी थे, हम भी थे। फिर जाके 13 में हमारे इख्तलाफ हुए। नहीं, मगर उससे पहले बीच में काफ नहीं, वो सारे काफ चले गए थे, बाहर चले गए, सारी काफ बन गई। हाँ, नहीं मगर ये जो इतनी पार्टियां आपने देखी हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा पार्टी एक ही है, उसके नाम मुख्तलिफ है। मुस्लिम लीग का नाम नून रखा, पहले इसका नाम जुनेजो था। मैंने तजवीज़ दी थी वर्किंग कमेटी में, मेरे नाम से लिखा हुआ है कि मैंने कहा अब जुनेजो साहब फौत हो गया, अब इसका नाम नून रख दिया। ठीक है, तो वो तो नून ही है। तो उसके बाद जुनेजो थी, वही हुआ कि जब मियाँ साहब बाहर चले गए तो आपने कहा कि काफ रख दें इसका नाम। नहीं, वो भी बस प्रॉब्लम आ गया था। वो प्रॉब्लम यही था ना कि मियाँ साहब चले गए थे तो काफ रख दिया। नहीं था। क्या हुआ? जैसे एक बंदे पे बड़ा एतमाद होता है, ठीक है, जैसे मुझे इन पे बड़ा एतमाद है। मेरे भाई हैं। कोई ऐसी चीज हो जो मैं इनसे तवक्कुर करो वो उसके मुताबिक ना हो तो फिर मैं इनसे नहीं। लेकिन राज साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं ना आपने आज एक सच्ची बात मुझे बतानी। यूनिवर्सिटी तुसी धोखा देता है कि उन्हें देता है? मेरी बात है कि मुझे वैसे तो याद नहीं, लेकिन चूंकि हम मजदूर आदमी हैं, मजदूर तो धोखा नहीं देते किसी को। उन्होंने कहा कि हम मजदूर लोग हैं तो हम धोखा नहीं देते, यानी कि धोखा दूसरी तरफ से हुआ। सॉरी, तो वहां पे धोखा दूसरी तरफ से हुआ। वैसे वो जो थे या जो भी थे